हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो कभी कभी छोटी सी चेंज है ना, वो घर का पूरा लुक ही फ्रेश कर देती है। तो आज के वीडियो में हम वही करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा ये जो सोफ़ा है ना, इसकी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो पूरा वैसे तो हम कपड़े के साथ झाड़ देते हैं, लेकिन ये जो ब्रश है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो मैं इसी तरह से अपने सोफ़ा वगैरह है ना, उनको क्लीन करती हूँ। तो बाल वगैरह होते हैं ना, सारे क्लीन हो जाते हैं। तो कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है ना, उसको मैं इस तरह से अपना कारपेट साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ब्रशेज़ मौजूद होते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे से बाल जो होते हैं ना, कारपेट में फंस जाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा भी बाल होता है ना, वो सारा निकल आता है। और उसके बाद ये वाला जो बड़ा सा ब्रश है ना, उसके साथ भी मैं क्लीनिंग करती हूँ। और इस तरह से ये पूरा मैंने झाड़ा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने इसको वॉश करवाया था। अब बस इसके ऊपर मैंने हल्का सा गीला कर दिया था कपड़ा और इस तरह से लगवा लिया था। और यहाँ पर ये पूरा हो गया था नीट एंड क्लीन। और जब हम अपने सोफे को बिल्कुल दीवार के साथ टच करके रखते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ब्राउन कलर के निशान हो जाते हैं अक्सर। उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने सोफे और दीवार के बीच में थोड़ी सी गैप दे दीजिए, लेकिन बैठने के साथ जो सोफ़ा है ना, जाकर दीवार को टच हो जाता है। तो उसके लिए ना आपको इस तरह का कोई एम्प्टी रोल ले लीजिए, जो हम टेप वगैरह में लेकर आते हैं ना, वही। तो कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर थोड़ी सी टेप रही थी, तो बस इस तरह से मैंने इसको अब यूज़ करना है। तो मैंने इसके ऊपर डबल टेप लगाया है और यहाँ पर मैं इसको स्टिक कर दूंगी। तो यहाँ पर एक तो दिखेगा भी नहीं और गैप भी आ जाएगी। तो जब भी सोफ़ा थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा ना, तो बिल्कुल भी दीवार के साथ टच नहीं होगा और दीवार बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी। दोनों तरफ से लगा लेने हैं तो अच्छी खासी गैप भी आ जाती है। कराची में तो बस सर्दियां जैसे चली ही गई हैं, तो बहुत सारे कपड़े होते हैं और ब्लैंकेट्स वगैरह मोटे जो भी है ना, मैंने रखे भी हैं। लेकिन ये जो सूट है ना, बिल्कुल नया है। 3-4 बार ही वॉश हुआ होगा और मैंने इसको इतना यूज़ नहीं किया, तो बिल्कुल नया है। और इसकी जो चादर है ना, मोटी सी है, तो मैं अक्सर सोफ़े के ऊपर ही लगा के रखती थी। तो बहुत अच्छा इसका मुझे कलर लगता है, तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं रीयूज़ कर लूँ। बहुत ही अच्छा सा एक डीआईवाई बना के आपके साथ भी शेयर करूँ, और अपना ये जो सोफ़ा है और अपना ये जो लिविंग रूम है ना, इसको भी एक नया सा लुक दे दूँ। तो ये जो शॉल है ना, अच्छी खासी बड़ी है और लेंथ भी इसकी लंबी है, उसके साथ विड्थ भी बहुत अच्छी है। तो बहुत ही अच्छा सा एक आइडिया इसके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जो मेरी शर्ट है ना, इसको मैंने अलग कर दिया है, पूरा उधेड़ा है। मैंने इसको कहीं से भी कट नहीं किया है, क्योंकि जो भी सिलाई के अंदर कपड़ा वगैरह था ना, थोड़ा बहुत, उसको भी मैंने ज़ाया नहीं करना था। अंगरखा स्टाइल था, तो इसमें फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा मुझे मिला है। सिंपल अगर शर्ट होती ना, तो इतना ज़्यादा फैब्रिक नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखें, ये बैक साइड का बॉर्डर है, उसको मैंने बिल्कुल सेपरेट किया है। अब यहाँ पर आप देखें, इसकी मैंने विड्थ ली है। अब ये बॉर्डर मैं कट करके अलग कर दूंगी। तो जहाँ से भी थोड़ा सा कपड़ा कम और ज़्यादा है ना, उसको मैंने कट किया है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन थी, फिटिंग थी, उसके अकॉर्डिंग था। तो बस ये पीस मैं सेपरेट कर दूंगी। बिल्कुल प्योर कॉटन नहीं है, तो खद्दर है और मोटा सा फैब्रिक है। तो ये अब दुपट्टा है ना, इसको मैंने कुछ इस तरह से इस बड़े वाले सोफे के ऊपर रखा है। और साथ में जो हमने शर्ट में कपड़ा निकाला है ना, उसको भी ऐड करूँगी। इसको एक अच्छा सा लुक दे दूँगी मैं। और इस तरह से मैंने पहले इसको सेंटर में रख के देखा। मुझे ऐसे लगा कि मैं अगर सेंटर में इसको रख दूँगी ना, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड की तरफ ले जाऊंगी और इस तरह से पहले तो मैंने इसको सेट करके रखा है। और उसके बाद ये जो दुपट्टा है ना, इसको मैं कट करने वाली हूँ। क्योंकि जब भी आप कटिंग करें ना, तो बहुत बार आप इसको नाप तोल के देखा करें। जब भी आपको ठीक लगे ना, उसके बाद ही आप कटिंग किया करें। अब सोफ़ा है ना, उसकी जो लेंथ और विड्थ है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे इस पीस को रेडी करना है, ये साथ में ऐड करना है। तो सबसे पहले तो एक साइड पे मैंने इसको लगा दिया है, एक सिलाई के साथ मैं लगा दूंगी। अब सिलाई लगाने के बाद वापस मैंने इसके ऊपर रखा है, और साइड में देखें, जितना ये फैब्रिक अंदर की तरफ हम रखेंगे ना, उतना मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। आप समझ लीजिए कि तीनों तरफ मैंने 4-4 इंच के जितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, ताकि हम इसको सेट भी कर सकें। अब जितनी गैप आपको नज़र आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग एक पीस और मैं कट कर दूंगी और एक साइड पे यहाँ पर मैं लगा दूंगी।
फैब्रिक तो काफ़ी भारी भी है और उसके साथ साथ मोटा भी है, लेकिन फिर भी मैं लाइनिंग लगाऊंगी क्योंकि सोफ़ा कवर जब बनते हैं ना तो लाइनिंग के साथ और अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा भारी भी हो जाता है और फ़ैन वगैरह चलने से उड़ते भी नहीं है, लुक भी अच्छा आता है। तो मेरे पास एक कॉटन की बेडशीट थी, बिल्कुल पुरानी थी, तो इसको मैंने यूज़ किया है। तो इस तरह से इसकी जो साइज़ है ना उसके अकॉर्डिंग ये पीस मैंने कट कर दिया। अब मैं इसकी एक साइड पे सिलाई लगाऊंगी, जो इसकी फ्रंट साइड है ना उसके ऊपर मैं बस सिलाई लगा दूंगी और सिलाई कपड़े के अंदर की तरफ रखनी है ताकि हम इसको दोबारा सीधा करें ना तो फिर सिलाई बिल्कुल नज़र भी ना आए। अब एक साइड पे तो मैंने सिलाई लगा दी है और कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हो सकता है चुन्नटें पड़ जाएं, रिंकल्स पड़ जाएं, उतना अच्छा लुक भी ना आए। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो रिवर्सिबल टेप है ना इसका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर इस पीस के साथ अगर आप चाहें ना तो क्विल्टेड भी बना सकते थे, लेकिन आज मैंने अपने इन सोफ़ा कवर्स को क्विल्टेड नहीं बनाया है, लेकिन सेम टू सेम लुक आने वाला है और सिलाई भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से ये जो टेप है ना मैं रख दूंगी। तो स्ट्रिप मैं कट करके 2 स्ट्रिप्स मैंने रख दी थी इसकी लंबाई में, और ऊपर का जो फैब्रिक है ना उसको मैं पलट के और ऊपर मैं आयरन कर दूंगी तो ये चिपक जाएंगी। ये जो डबल साइडेड रिवर्सिबल टेप है ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मैंने दराज से लिया था और इसको मैंने यूज़ भी किया है। अगर आप बिगनर्स है ना, सिलाई वगैरह लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आप इसको ले सकते हैं। और इसकी जो स्ट्रेंथ है ना बहुत ही ज़्यादा है, कपड़े आप चाहे जितनी बार वॉश करें बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है और सिलाई भी बहुत अच्छी तरह से लग जाती है। और रीज़नेबल प्राइसेस में आपको ये दराज पे भी मिल जाएगा और हो सकता है आपको किसी लोकल शॉप से भी मिल जाए। तो यहाँ पर इस टेप को मैंने स्टिक किया है पूरे इस कवर के साथ। जिस तरह से मैंने 3 सीटर सोफ़ा की कटिंग की है ना बिल्कुल उसी तरह से सिंगल सीट जो थी ना उसकी भी मैंने कटिंग की थी और बिल्कुल इसी तरह से मैंने रेडी किया था। तो बहुत ही अच्छा बन गया था और यहाँ पर ये मैंने स्टिक किया है तो और अच्छा लग रहा था और इसके ऊपर अब काम करूँगी ना तो मेरे लिए और आसानी हो जाएगी। अब इसकी जो 3 साइड्स है ना उनको बस इस तरह से मैं फोल्ड करके और इनके ऊपर मैं टॉप पे स्टिच लगाने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर ये सिलाई भी मैंने लगा दी है। अब इसकी जो बैक है ना उसके लिए सेम दुपट्टा मैंने यूज़ किया है, हाफ पीस मैंने सोफ़ा पे रखा था और दूसरा मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके ऊपर कुछ भी मैं लाइनिंग वगैरह नहीं लगाऊंगी और इसकी जो किनार है ना उसके ऊपर देखें ये थोड़ी सी मैंने बनवाई हुई थी, पीको की हुई थी, तो इसको भी मैं रहने दूंगी। तो बस लंबाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी तो साइड से मैं इसको कट कर दूंगी और इसकी जो 3 साइड्स है ना उनके ऊपर बस मैं फोल्ड करके और सिलाई लगा दूंगी। बस ये बन जाएंगे, इनको कोई भी लाइनिंग वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो आर्म रेस्ट है ना उनको भी मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसकी जो आस्तीन थी ना वो भी बेल बॉटम थी, उसमें भी अच्छा खासा फैब्रिक था, तो दोनों मैंने अलग कर दी थी और उसके बाद एक पीस मैं रेडी कर दूंगी। तो बस यहाँ पर अब ये कपड़ा है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो छोटी जो सीड्स थी ना उनको भी मैंने इसी तरह से जोड़ जोड़ के कपड़ा और एक डिज़ाइन दिया था और बस ये जो है ना इनको मैं इस तरह से बनाऊंगी और इसकी जो 3 साइड्स है ना उनको फोल्ड करके और सिलाई लगा दूंगी और उसके बाद टेसल्स भी लगाऊंगी। टेसल्स बनाने के लिए मैंने ये वूल ली है और कलर बिल्कुल सोफ़ा के साथ मैच हो रहा था, तो 2 शेड्स मैं यूज़ करूंगी। साथ साथ मेरे पास ये पर्ल्स हैं, छोटे वाले हैं, आप बड़े भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये है ना सोफ़ा, इसमें ऐसे मैं टेसल्स बनाऊंगी जो निकलेंगे नहीं। ग्रीन मेरे सोफ़ा कवर है ना उनके जो टेसल्स है ना वो वाइट मैंने बनाए थे और उनको मैं निकाल सकती थी क्योंकि मैंने जो रिंग्स होती है ना उनको लगाया हुआ था तो उनको निकालना भी आसान हो जाता था। लेकिन इनको मुझे इधर ही फिक्स करना है क्योंकि बहुत सारे टेसल्स में लगाऊंगी। तो मोटा सा एक धागा लिया है इसमें गुजार के और उसके बाद पर्ल को भी मैंने गुजार लिया है। अब मैं इसको कट करूंगी और कट करने के बाद जितना बड़ा आपको टेसल बनाना है ना उसके अकॉर्डिंग आप इस वूल को कट कर लीजिए और उसके बाद आप इस तरह से इसको
इसको रख के और यहाँ पर एक नोट लगा दीजिए। नोट को अच्छा खासा आपको खींचना है और जो धागा यूज़ करेंगे ना वो भी बहुत ही मोटा सा और अच्छा खासा यूज़ कीजिएगा। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल जो रील यूज़ कर रहे हैं ना तो डबल या ट्रिपल धागे को कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसकी जो लेंथ है ना मुझे इतनी ही रखनी है, तो बस मैं इसको यहाँ पर कट करने से पहले ही धागे के साथ फिक्स कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल आसान है, आपको बनाने भी आ रहे होंगे, लेकिन मेरी बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जिनको टेसल्स बनाने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, उनके लिए ही है। तो बस इस तरह से ये टेसल्स मैं बना के रेडी कर दूंगी। ये जो वूल है ना, जब मैंने ली थी ना तो भी ऐसी ही थी, धागा कट किया हुआ था, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिनको हमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पूरा का पूरा एक रोल बना हुआ होता है ना, तो उसके साथ भी ये बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा पहले टसल्स धागे के साथ लगा दिए थे और उसके बाद एक बार में ही इसके ऊपर मैंने ये सिलाइयाँ विलाइयाँ लगा के इनको फिक्स कर दिया था। जॉब के साथ यूट्यूब है ना, उसका भी अपना ही काम होता है। तो जब फ्री पीरियड होता है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल फ्री बैठने से अच्छा है कि आप इस तरह का कोई काम अपने साथ ले जाइए और कर लीजिए। आज मैं इनको अपनी स्कूल में लेकर आई थी और यहाँ बैठ के ये सारी जो भी सिलाई मुझे लगानी थी ना वो मैंने लगा दी और इसको मैंने पूरा कर दिया था। तो डबल कलर मैंने यूज़ किया है टेसल्स के लिए, सिंगल कलर भी यूज़ कर सकती थी लेकिन मुझे इस तरह से अच्छे लग रहे थे। और पहले तो मैंने 3 सीटर को कवर किया, पूरा टेसल्स वगैरह बना के उसको फिनिश किया और उसके बाद अब ये दोनों जो सिंगल सीट के ऊपर मैं रखने वाली हूँ ना उनको भी मैं रेडी कर दूँगी। वैसे टेसल्स अगर आप ना लगाना चाहें ना तो यहाँ पर आप लेस भी लगा सकते हैं, बस आप इसको पाइपिंग भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही इनको बना सकते हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा था तो बस मैंने ये पूरे बना दिए और बस इनको बिल्कुल मैं कट करके एक जितना कर लूँगी। मार्केट में ना सोफ़ा कवर बहुत सारे मिल तो जाते हैं लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आते उतने। मैं खुद भी बना लेती हूँ, तो 3 बार मैंने अपने सोफ़ों के लिए कवर्स बनाए हैं और तीनों बार मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और मार्केट वाले ना मैंने 1 बार क्या 2 बार लिए थे और दोनों बार मुझे उतने अच्छे नहीं लगे जितने मैंने उनके पैसे दिए थे। तो यहाँ पर ये जो सोफ़ा कवर है ना मुझे अच्छा लगा है और ऐसा लग रहा था ना कि जैसे जूट के बने हों। अभी ये जो आपको एक वायर टाइप कुछ नज़र आ रहा है ना, ये जहाँ पर कुशन्स वगैरह बनते हैं ना वहाँ पर आपको मिल जाएगी और ये भी मैंने वहीं से लिए और इस तरह से ये जो कुशन की पाइपिंग करते हैं ना उसमें यूज़ होती है। तो ये आजकल मैंने देखा है ऑनलाइन कुछ कवर्स मिल रहे हैं ना उनमें इस तरह की भी साथ आ रही हैं, तो देखें इस तरह से हम इसको लगाएंगे। तो ये जो रॉड्स है ना उनको मैंने कट किया है और फोम की बनी होती हैं और इस तरह से जब लगा देंगे ना तो अच्छी तरह से ये कपड़ा सेट रहेगा। वैसे तो ये मेरा कॉटन का फैब्रिक है और क्वालिटी अच्छी है और भारी भी है, वैसे ही सेट रहने वाला है, लेकिन अगर आपको इस तरह की कहीं पर मिल जाती है ना तो आप इनको ले सकते हैं। मैंने किसी लोकल शॉप से ही ली है तो मैं इनकी लिंक आपको नहीं दे सकती हूँ। तो देखें इस तरह से हम इसको लगाएंगे। हर किसी की अपनी ही चॉइस होती है, मुझे इस तरह से सोफ़े अच्छे लगते हैं। बिल्कुल जो कवर्ड होते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और वो कपड़ा जो होता है ना वो भी पॉलिएस्टर वगैरह इस तरह का होता है, तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो यही अच्छे लगते हैं, तो जब भी मेरा दिल करता है ना मैं खुद ही बना लेती हूँ। और सबसे बेस्ट बात इनकी ये है कि इनको हम आसानी से वॉश कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लगा दिया है और इसके ऊपर भी मैंने टेसल्स लगाए थे और इनको इस तरह से रखने के बाद तो इनकी लुक ही चेंज हो गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये टिश्यू है ना इसको भी मैंने चेंज किया, ये कवर भी मैंने खुद बनाया था। सोफ़ा कवर्स थे ना उनके कलर के साथ बिल्कुल मैच हो रहा था ना, तो ये मैंने यहाँ पर आज रखा है। बस इस तरह से ये पूरे मैंने बना लिए हैं। और ये जो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है ना, ये स्कूल प्रोजेक्ट है, कुछ दिन से ये पड़ा है, थोड़े दिनों के बाद ये गायब भी हो जाएगा। तो बस सारे कुशन्स वगैरह जो भी मुझे सेट करने थे वो कर दिए। ये भी फैब्रिक मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इस तरह से एक लुक भी अच्छी आ रही थी। और उसके साथ साथ ये सोफ़ा है ना ये भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि मेरा जो ड्राइंग रूम है ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो मुझे इस तरह से कवर करके ही रखना होता है। बच्चे वैसे बड़े हो गए लेकिन ये कि फिर भी इस तरह से मुझे अच्छा लगता है। तो पूरा मैंने ड्राइंग रूम की थोड़ी बहुत ही चेंजिंग की है। तो बस
तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप ही एल शेप जो सोफ़ा है ना उनका कवर भी बनाना सिखाएं। तो मेरे पास ना एल शेप सोफ़ा नहीं है। तो आप देखें इस तरह से ये फैब्रिक जिस तरह से मैंने अपने सोफ़ा की लेंथ और विड्थ ली है ना, चारों साइड्स पे आप 4-4 इंच के जितना एक्स्ट्रा रख के और इस तरह से आप इसको सेंटर से सिलाई लगा लीजिए। तो ये बिल्कुल एल शेप जो सोफ़ा होते हैं ना उनके लिए कवर बन जाएगा। सेम टू सेम मेथड आपको फॉलो करना है। बस आपको 3 सीटर सोफ़ा कवर है ना उसको 2 सीटर सोफ़ा कवर के साथ इस तरह से रख के और सिलाई लगा देनी है और बस ये बन जाएगा। बिल्कुल आसान सा आइडिया है। फिर आप लेस भी लगा सकते हैं, टेसल्स भी लगा सकते हैं। मैंने ये मेरा जो सोफ़ा कवर था ना उनको रख के आपको दिखाया, इतना ही मैं आपके लिए कर सकती हूँ। और फ्यूचर में अगर कभी मैंने एल शेप सोफ़ा लिए ना तो उनका कवर बनाऊंगी, आपके साथ शेयर भी करूंगी। और यहाँ पर आप देखें इसको जब मैंने लगाया है ना तो कपड़ा है ना बिल्कुल भी नहीं हिलेगा जुलेगा, क्योंकि एक तो हमने डबल कपड़ा भी यूज़ किया है, टेसल्स है उसमें भी वज़न है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वाले सोफ़ा कवर्स कैसे लगे हैं। बस अब कर लेते हैं एक छोटी सी अनबॉक्सिंग और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहते हैं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ लूँ आपके साथ शेयर ना करूँ ना तो ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टाइलो से मैंने एक सॉफ्टी ऑर्डर की थी और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी थी। कलर तो एक ही था ब्लैक में, लेकिन अच्छी थी। और ये ऑर्डर मैंने 2 बार किया था तभी मुझे रिसीव हुआ था, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल स्टाइलो वाले इस तरह से करें, लेकिन चीज़ बड़ी अच्छी थी। एक तो कंफर्टेबल भी है और लुक वाइज भी अच्छी थी और बहुत ही अच्छा सा इसका मटेरियल भी होता है, और जिन्होंने स्टाइलो यूज़ किया होगा उनको अंदाज़ा होगा। तो अच्छी है, आप चाहें ना तो इसको ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे यहाँ पर आप इजाज़त दीजिए। वीडियो लाइक करके कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आपको आज एक पुराने सूट का रीयूज़ कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।